जरा सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ धर्म ही सब कुछ है। ये थी पवित्र भूमि जिसे ईसाई लोग ईसा मसीह के जन्म स्थान के रूप में मानते थे। सदियों तक ईसाई लोग इस पवित्र भूमि की तीर्थ यात्रा करते रहे, आस्था की यात्राएं करते रहे। वे बेथलहम में प्रार्थना करते थे, जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। वे यरूशलेम की सड़कों पर चलते थे, जहाँ ईसा मसीह ने शिक्षा दी थी। ये तीर्थ यात्राएं सिर्फ यात्राएं नहीं थीं, ये उनके विश्वास का प्रमाण थी। 11वीं शताब्दी तक सेल्जुक तुर्क, एक शक्तिशाली मुस्लिम राजवंश, ने पवित्र भूमि पर नियंत्रण कर लिया था। हालांकि उन्होंने आमतौर पर ईसाई तीर्थयात्रियों को अनुमति दी, लेकिन समय कठिन होता गया। तीर्थयात्रियों के साथ दुर्व्यवहार और पवित्र स्थलों तक पहुंच अवरुद्ध होने की कहानियां यूरोप पहुंची। ये किस्से, चाहे अतिरंजित हों या सच, ईसाइयों में भय और क्रोध भड़काते थे। जरा सोचो, आपको बताया जाए कि अब आप अपने सबसे पवित्र स्थानों पर नहीं जा सकते, कितना गुस्सा आएगा। यूरोप में कई लोगों के लिए यह सिर्फ जमीन की बात नहीं थी, यह उनके धर्म की रक्षा की बात थी। इस भय और क्रोध ने एक आंदोलन, एक्शन के लिए आह्वान, धर्म युद्ध के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। पूर्व में बाइजेंटीन एम्पायर को सेल्जुक खतरे का सामना करना पड़ा। सम्राट अलेक्सियस आई कॉमनेनोस को मदद की जरूरत थी। उनका साम्राज्य सेल्जुक हमले के तहत टूट रहा था। अलेक्सियस जानता था कि कहां जाना है, पश्चिम। उसने पोप अर्बन टिब्बी को दूत भेजकर सैन्य सहायता की गुहार लगाई। उसे कुशल सैनिकों की जरूरत थी। उसने सोना और रसद का वादा किया। यह ईसाई यूरोप को एकजुट कर सकता था। 1099 में पोप अर्बन टिब्बी फ्रांस के क्लेरमॉन्ट में एक भीड़ के सामने खड़े थे। उनके शब्द जोश और तात्कालिकता से गूंज रहे थे। उन्होंने मुस्लिम नियंत्रण से पवित्र भूमि को मुक्त करने के लिए एक पवित्र युद्ध, एक धर्म युद्ध का आह्वान किया। उन्होंने धार्मिक जोश को आध्यात्मिक और सांसारिक पुरस्कारों के वादों के साथ मिश्रित किया। देउस वुल्ट, ईश्वर की इच्छा के नारे हवा में गूंज उठे। धर्म योद्धाओं की पहली लहर अर्बन की कल्पना के अनुरूप शूरवीर और सैनिक नहीं थे, बल्कि आम लोग थे जो धार्मिक उत्साह से प्रेरित थे। एक करिश्माई उपदेशक पीटर द हर्मिट के नेतृत्व में या पीपल्स क्रूसेड के रूप में जानी जाने वाली उटपटांग सेना कठिनाई भरी यात्रा पर निकल पड़ी। उचित सामग्री और सैन्य अनुशासन की कमी के कारण वे पूर्व की ओर चले गए। उनका रास्ता भूख, बीमारी और हमलों से अटा पड़ा था। उन्होंने रास्ते में यहूदी समुदायों को निशाना बनाया, उन्हें मसीह की मृत्यु के लिए दोषी ठहराया, जिसके परिणाम स्वरूप भयानक नरसंहार हुए, जो धर्म युद्ध के शुरुआती दिनों का एक काला धब्बा था। कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचकर बाइजेंटाइन सम्राट इस अनुशासनहीन भीड़ से अभिभूत होकर जल्दी से उन्हें बॉस्फोरस स्ट्रेट के उस पार ले गया, इस उम्मीद में कि उनसे छुटकारा मिल जाएगा। ये एक घातक गलती थी। 1096 में सिबोटुस में सेल्जुक तुर्कों ने पीपल्स क्रूसेड पर घात लगाकर हमला किया और उनका कत्लेआम कर दिया। एक शांतिपूर्ण तीर्थ यात्रा का सपना खून खराबे में खत्म हो गया, जो युद्ध की कठोर वास्तविकताओं की एक कठोर याद दिलाता है। भाग 5, पहला धर्म युद्ध, सभी बाधाओं के खिलाफ आस्था की जीत। पीपल्स क्रूसेड के बाद शूरवीरों और रईसों की एक अधिक संगठित सेना, जिसका नेतृत्व गॉडफ्री ऑफ बुयों और रेमंड डार्टर ऑफ टुलूज जैसे शख्सियतों ने किया था, पहले धर्म युद्ध पर निकली। वे बेहतर ढंग से सुसज्जित, अनुशासित और आगे की चुनौतियों के लिए तैयार थे। उनकी यात्रा लंबी और कठिन थी। उन्होंने भीषण गर्मी, कड़ाके की ठंड और लगातार सेल्जुक हमलों को सहा। फिर भी उनके विश्वास और दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने सेल्जुक के एक महत्वपूर्ण गढ़ नाइसा को घेर लिया और कब्जा कर लिया और इसे बाइजेंटीन्स को सौंप दिया। उन्होंने डोरिलेम की लड़ाई में निर्णायक जीत हासिल की, सेल्जुक सेना को तितर-बितर कर दिया। 1099 में 3 साल की यात्रा के बाद धर्म योद्धा यरूशलेम पहुंचे। आगे जो हुआ वह एक क्रूर घेराबंदी थी। धर्म योद्धा, संख्या में कम लेकिन विश्वास से प्रेरित होकर, घेराबंदी टावरों और गुलेल का निर्माण किया। हफ्तों की लड़ाई के बाद उन्होंने शहर की दीवारों को तोड़ दिया और पवित्र भूमि का दिल यरूशलेम ईसाई हाथों में वापस आ गया। भाग 6, क्रूसेडर स्टेट्स, पवित्र भूमि में जाली राज्य। यरूशलेम पर कब्जा ने धर्म युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। पहला धर्म युद्ध सभी बाधाओं के बावजूद सफल रहा था, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उन्हें अपने कठिन परिश्रम से हासिल किए गए क्षेत्रों को सुरक्षित करना था। इस मुस्लिम बहुल भूमि में एक ईसाई उपस्थिति स्थापित करनी थी।
4 क्रूसेडर स्टेट्स का उदय हुआ। यरूशलेम का राज्य, त्रिपोली का काउंटी, एडेसा का काउंटी और एंटियोक की रियासत। ये राज्य हालांकि भौगोलिक रूप से अलग थलग थे और अक्सर राजनीतिक रूप से खंडित थे, पवित्र भूमि में एक नई वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते थे। वे मुस्लिम समुद्र में ईसाई द्वीप थे जो लगातार खतरे में थे। क्रूसेडर स्टेट्स में जीवन संस्कृतियों का एक अनूठा मिश्रण था। यूरोपीय सामंतवाद पहले से ही स्थापित समाज पर आरोपित था। चर्च और महल पूरे परिदृश्य में उभरे जो पश्चिमी उपस्थिति के प्रतीक थे, जबकि अपरिहार्य संघर्ष था, अपेक्षाकृत शांति और यहाँ तक कि ईसाइयों और मुसलमानों के बीच सहयोग की अवधि भी थी। भाग 7। सलादीन, वह साहसी सुल्तान जिसने यरूशलेम को वापस लिया। क्रूसेडर स्टेट्स कभी भी वास्तव में सुरक्षित नहीं थे। सलादीन मिस्र और सीरिया का सुल्तान एक शानदार रणनीतिकार था। हत्तीन की लड़ाई में उसकी सेना ने क्रूसेडर सेना को निर्णायक रूप से हरा दिया। सलादीन ने यरूशलेम पर फिर से कब्जा कर लिया। सलादीन ने ईसाइयों को सुरक्षित मार्ग की अनुमति दी। वह एक महान व्यक्ति बन गया जिससे उसके दुश्मन डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। भाग 8। तीसरा, धर्मयुद्ध, राजा और एक सुल्तान की विरासत। यरूशलेम के पतन ने यूरोप के क्रोध को भड़का दिया। तीसरा धर्मयुद्ध यूरोप के 3 सबसे शक्तिशाली सम्राटों, इंग्लैंड के रिचर्ड प्रथम सिंह हृदय, फ्रांस के फिलिप द्वितीय और जर्मनी के फ्रेडरिक प्रथम बारबरोसा के नेतृत्व में पवित्र शहर को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से चलाया गया था। धर्मयुद्ध जीत और असफलताओं का मिश्रण था। फ्रेडरिक बारबरोसा अनातोलिया में एक नदी में डूब गया, जिससे जर्मन सेना कमजोर हो गई। हालांकि रिचर्ड दी लायनहार्ट एक फॉर्मिडेबल सैन्य कमांडर साबित हुआ। उन्होंने लंबी घेराबंदी के बाद एकर के रणनीतिक बंदरगाह शहर पर कब्जा कर लिया, जो क्रूसेडर्स के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। अपने प्रयासों के बावजूद क्रूसेडर्स यरूशलेम को वापस नहीं ले सके। रिचर्ड प्रथम और सलादीन ने गतिरोध को पहचानते हुए एक संधि पर बातचीत की। यरूशलेम मुस्लिम नियंत्रण में रहा, लेकिन निहत्थे ईसाई तीर्थयात्रियों को पवित्र स्थलों तक जाने की अनुमति दी गई। यह समझौता, जबकि किसी भी पक्ष के लिए निर्णायक जीत नहीं थी, सामान्य आधार खोजने की इच्छा प्रदर्शित करता था, जो धर्मयुद्ध की अक्सर क्रूर दुनिया में एक दुर्लभ घटना थी। भाग 9। पवित्र भूमि से परे धर्मयुद्ध, युद्ध के मैदान का विस्तार। जबकि धर्मयुद्ध का ध्यान पवित्र भूमि पर था, एक पवित्र युद्ध की अवधारणा का विस्तार हुआ। पोप इनोसेंट III, एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी पोप, ने ईसाईगत के कथित दुश्मनों के खिलाफ धर्मयुद्ध का आह्वान किया, जिससे संघर्ष का दायरा व्यापक हुआ। एल्बिजेंशियन क्रूसेड ने दक्षिणी फ्रांस में कैथरों को निशाना बनाया, एक धार्मिक संप्रदाय जिसे कैथोलिक चर्च ने विधर्मी माना। बाल्टिक क्रूसेड्स का उद्देश्य बाल्टिक क्षेत्र में बुतपरस्त जनजातियों का ईसाईकरण करना था। ये धर्मयुद्ध अक्सर क्रूर और राजनीतिक और आर्थिक कारकों से प्रेरित होने के साथ साथ धार्मिक भी, ने पोप की बढ़ती पहुंच और प्रभाव का प्रदर्शन किया। भाग 10। उसके बाद धर्मयुद्ध के स्थायी प्रभाव। 14वीं शताब्दी तक धर्मयुद्ध अपनी गति खो चुके थे। क्रूसेडर स्टेट्स आंतरिक कलह और मुस्लिम पुनरुत्थान से कमजोर होकर अंततः गिर गए। आखिरी क्रूसेडर गढ़ एकर 1291 में गिर गया, जो एक अशांत युग के अंत का प्रतीक था। धर्मयुद्ध ने यूरोप और मध्य पूर्व दोनों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, यूरोप में नए विचारों, तकनीकों और वस्तुओं को लाया। अरबी अंक, वैज्ञानिक ज्ञान और मसालों और रेशम जैसी विलासिता की वस्तुओं ने पश्चिम में अपनी जगह बनाई, जिससे पुनर्जागरण में योगदान मिला। धर्मयुद्ध का एक काला पक्ष भी था। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता को तेज कर दिया, जिससे यहूदियों और मुसलमानों के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा हुई। धर्मयुद्ध ने ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अविश्वास और दुश्मनी की विरासत छोड़ी, जिसकी परछाई आज भी मौजूद है। भाग 11। निष्कर्ष, आस्था, संघर्ष और परिवर्तन की एक जटिल विरासत। धर्मयुद्ध एक जटिल और बहुआयामी घटना थी। वे केवल धार्मिक युद्ध नहीं थे, बल्कि कारकों का संगम थे। धार्मिक जोश, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, आर्थिक इच्छाएं और सामाजिक अशांति। वे सभ्यताओं का टकराव थे, भूमि और आस्था के नियंत्रण के लिए संघर्ष, जो दुनिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ते हैं। धर्मयुद्ध को समझने के लिए उनकी जीत और विफलताओं, उनके साहस और क्रूरता के क्षणों दोनों को स्वीकार करने की आवश्यकता है।
वे हमें विश्वास की शक्ति को एकजुट करने और विभाजित करने, निस्वार्थता के महान कार्यों और हिंसा के भयावह कृत्यों को प्रेरित करने की याद दिलाते हैं। उनकी विरासत हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखती है, सहिष्णुता, समझ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के महत्व की याद दिलाती है।